अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू नाज किचन। तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और बहुत मज़े में होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार से वनीला टी केक की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मज़े का बनेगा और बिल्कुल बेकरी स्टाइल बन के तैयार होगा। और इसको बनाने के लिए ना आपको किसी मक्खन की ज़रूरत है, ना ही ओवन की ज़रूरत है, ना ही किसी मोल्ड की ज़रूरत है और ना ही किसी मशीन की ज़रूरत है। बग़ैर ब्लेंडर के, बग़ैर बीटर के हम इस केक को बनाएंगे। सिंपल हैंड विस्क से बनाएंगे और बहुत ही ज़बरदस्त सा बनेगा। ये वाला केक आप चाय के साथ भी खा सकते हैं या कोई डिज़र्ट वगैरह आप बना रहे हो तो बाज़ार से अगर केक लें तो बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है, तो आप ये वाला केक फटाफट से बना सकते हैं और अपने किसी डिज़र्ट्स वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं और बना के इसको सेव भी कर सकते हैं। तो रेसिपी को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने सिंपल जो घर की पतीली होती है वही ली है, कोई मोल्ड वगैरह मैं यूज़ नहीं कर रही। और थोड़ा सा इसमें ऑयल डालेंगे और इसको अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे। साइडों पे भी अच्छी तरह से ग्रीस करिएगा। और मैं इसमें बटर पेपर लगा रही हूँ। अगर आपके पास बटर पेपर ना हो तो आप जो बच्चों की कॉपियों पे कवर चढ़ाते हैं ब्राउन कलर का, तो आप वो ब्राउन कवर भी ले सकते हैं। और अगर वो ब्राउन कवर ना हो तो सिंपल कॉपी का कोई भी कागज़ आप इस पर लगा सकते हैं और उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा लें। और अगर आप कागज़ नहीं लगाना चाहते तो सिंपल ऑयल लगाने के बाद मैदा डस्ट कर लें इसके अंदर और उसके बाद इसको झाड़ लें, तो आपका केक बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। तो अब यहाँ पे मोल्ड रेडी हो गया था। तो अब इसके बाद इसमें हम 2 अंडे यूज़ करेंगे केक के लिए और ये रूम टेम्परेचर के होने चाहिए, ठंडे नहीं लेना आपने। और हाफ़ कप यहाँ पे मैंने चीनी लिया है। ये मैंने बारीक वाली जो चीनी होती है मैंने वो यूज़ करी है। आप मोटी वाली अगर यूज़ करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा उसके दाने घुलने में, तो आप सिंपल उसको पीस लिएगा उसके बाद यूज़ करिएगा। अब यहाँ पे हैंड विस्क लिया है मैंने, इससे हम इसको बीट करेंगे और थोड़ा सा बस मिक्स करना है। बहुत ज़्यादा इसमें आपको अंडों को फ्लफ़ी करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सिंपल थोड़ा सा मिक्स करेंगे और उसके बाद इसके अंदर हम ऑयल ऐड कर देंगे। तो ये देखें चीनी मिक्स हो गई थी। तो अब इसमें 1/4 कप मैं ऑयल डाल रही हूँ। जो सिंपल हम खाना पकाते हैं जिस ऑयल में, वही ऑयल मैंने यूज़ किया है यहाँ पे। आप चाहें तो बटर यूज़ कर सकते हैं, मगर हम लो बजट केक बना रहे हैं बिल्कुल, तो इसमें हम कोई मक्खन वगैरह यूज़ नहीं कर रहे। तो ऑयल मैंने 1/4 कप यूज़ किया है और इसमें दूध रूम टेम्परेचर का मैंने यूज़ किया है हाफ़ कप। तो इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 1 टीस्पून इसमें वनीला एसेंस यूज़ करा है मैंने और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। तो बस अब ये हो गया है। इसके ऊपर एक छन्नी रखेंगे और इसमें 1 कप मैदा यूज़ करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, पहले आधा डालेंगे और इसको छान लेंगे। इसमें मैं 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर भी ऐड कर रही हूँ। बेकिंग पाउडर ऐड करना है, बेकिंग सोडा ऐड नहीं करना। और बस इसको हम डाल के अच्छी तरह से छान लेंगे। और अब जो बाकी का आधा मैदा था वो हम पहले इसको मिक्स करेंगे, उसके बाद हम वो बाकी का जो आधा मैदा है वो हम बाद में यूज़ करेंगे। तो पहले इसको हल्का सा मिक्स कर लें। अब ये मिक्स हो गया है तो ये जो आधा बचा था ये भी इसमें डाल देंगे। तो टोटल इसमें 1 कप मैदा हमने यूज़ किया है। तो छान के आप केक जब बनाएंगे तो केक बहुत अच्छा सा आपका फूलेगा भी। तो आप ज़रूर इसको छान के ही मैदे को यूज़ किया करें। और जो भी बेकिंग के लिए चीज़ें हों वो रूम टेम्परेचर पे होनी चाहिए, तो केक बहुत अच्छा बनेगा आपका। तो ये देखें इस तरह से मिक्स हो गया है और उसके बाद अब हम इसको निकाल लेंगे और स्पैचुला से अच्छी तरह से साइडों से ले लेंगे, ताकि अगर कोई ड्राई इंग्रेडिएंट्स रह गए हों तो वो भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो अब इसकी कंसिस्टेंसी आप चेक कर लें। ये देखें इसके अंदर हम सारा डाल देंगे और आप देख लें कितना रनी फॉर्म में होना चाहिए, बहुत ज़्यादा लिक्विडी भी नहीं है, नॉर्मल सा है, आप देख लें। और बस इसको आप टैप कर लेंगे ताकि एयर बबल्स जो हों वो निकल जाएं। और अब इसके बाद मैं इसको इसमें बेक कर रही हूँ पतीले में। अगर आप ओवन में करना चाहें तो ओवन में भी कर सकते हैं, सेम बैटर को ओवन में रख के कर लें। ओवन में अगर आप इसको बेक करेंगे तो तकरीबन इसको 20 मिनट या 25 मिनट आप रखिएगा 180 डिग्री पे। और मैं इसको पतीले में बेक करूँगी तकरीबन 40 to 45 मिनट में। इसको मैं चेक कर लूँगी। तो यहाँ देखें इसको 45 मिनट हो गए और अब इसको स्टिक डाल के हम चेक कर लेंगे। तो ये देखें स्टिक हमारी बिल्कुल क्लियर है, इस पर कोई भी बैटर नहीं लगा हुआ, तो इसका मतलब है केक हमारा रेडी है। बस अब इसको निकाल लेंगे
और इसको मैं काउंटर पे ठंडा होने छोड़ दूँगी तकरीबन आधे घंटे के लिए। अब आधे घंटे के बाद इसको हम इस तरह से करके साइडों से हल्का सा लूज़ कर लेंगे। आप स्पैचुला से भी कर सकते हैं। तो अब हम इसको निकाल लेंगे प्लेट में। बटर पेपर की वजह से बहुत ही इजीली निकल जाता है ये। तो ये देखिए निकल गया और बटर पेपर हमारा पतीली के साथ ही चिपका हुआ रह गया और ये बहुत ही अच्छा सा इस पर कलर आ गया गोल्डन सा। और ये देखें कितना सॉफ्ट बना है, ये देखें बहुत ही नरम और बहुत ही मज़ेदार सा बनता है। और मैं अभी आपको इसको काट के भी दिखाऊंगी कितना जालीदार और कितना सॉफ्ट बना है ये। तो ये देखें बहुत ही मज़ेदार सा हमारा झटपट केक बनके तैयार हो जाता है। सिर्फ इसका बैटर आपको बनाने में 1 मिनट लगता है और बस 1 मिनट में आप इसका बैटर बना के और इसको ओवन में रख दें या फिर आप पतीले में बेक करें तो पतीले में रख दें और उसके बाद आपका काम ख़त्म हो जाएगा। बाकी ये खुद ही बेक होता रहेगा। तो सिंपल इसका बैटर बनाने में 1 मिनट लगेगा आपको। तो बग़ैर किसी बीटर और किसी ब्लेंडर वगैरह के आपने इसको बहुत ही मज़ेदार सा बना के घर में रेडी कर लेना है। कोई डिज़र्ट बनाए तो उसमें भी यूज़ कर सकते हैं और शाम में चाय के साथ भी बना के एंजॉय कर सकते हैं और बच्चों को चाहे तो लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। मैं आपको कट करके दिखाती हूँ, आपको काटने से ही अंदाज़ा हो जाएगा ये कितना सॉफ्ट है। और मैं अभी आपको निकाल के भी दिखाती हूँ कि अंदर से इसमें जो जाली बनी है उससे आपको अंदाज़ा होगा कि ये कितना सॉफ्ट और कितना ज़बरदस्त बना है। तो आप इसके अंदर चेक कर सकते हैं कितनी ज़बरदस्त सी जाली बनी है। तो ये केक अच्छा और परफेक्ट बनने की निशानी है। बहुत ही सॉफ्ट बनता है इस तरह से केक। आप लोग इस रेसिपी को फॉलो करके बनाइएगा, बहुत ही ज़बरदस्त केक बनेगा आपका। मेरे चैनल पे और भी बहुत मज़ेदार से केक अपलोड हैं। ब्लैक फॉरेस्ट केक भी है और पाइनएप्पल केक भी है, बहुत ही मज़ेदार से बने हुए सब। चॉकलेट केक भी है। तो आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वो भी ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मज़ा आएगा इंशाल्लाह। आपको बनाने का रिज़ल्ट बहुत ही अमेजिंग आएंगे। आप जब बनाएंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। तो रेसिपी पसंद आए तो थम्स अप करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में एक नई और ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।